हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं जियोफाई में। अब ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 3 है। इसमें हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च के एब्रिविएशंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं, EPA, MLA स्टाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल। ठीक है। सो इसमें पहले हम पढ़ते हैं टाइप 1 एरर। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं ये नल हाइपोथेसिस के बेसिस पर होती है एंड इनमें दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है टाइप 1 जिसको हम अल्फा बोलते हैं और टाइप 2 जिसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, मतलब और जो टाइप 1 है ना इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप 1 एरर एक्चुअली। ठीक है, टाइप 1 एरर होती है जिसको अल्फा एरर बोलते हैं और ये जो है वो टाइप 2 एरर होती है जिसको आप बीटा एरर बोलते हो। ठीक है, अब इनके अलग अलग नेम्स भी हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से अलग अलग नेम्स हैं। ठीक है, जो टाइप 1 एरर होता है इसको बोलते हैं फॉल्स, दिस इज योर फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। और जो बीटा है इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, दिस इज योर फॉल्स नेगेटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या है? फॉल्स पॉजिटिव मतलब, अब आप एक एग्जांपल लो। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि आपकी गलत मेडिकल रिपोर्ट आई है। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपकी क्या आई है? पॉजिटिव आई है। ठीक है, पॉजिटिव आई है। सपोज आपने कोई डिजीज के लिए टेस्ट करवाया और वो जो है वो पॉजिटिव आ गई, रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, बट आपको डिजीज नहीं है। किसी डिजीज के लिए आपने टेस्ट करवाया, आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, मतलब जैसे आपको डिजीज है बट एक्चुअली में आपको डिजीज नहीं है, तो ये गलत पॉजिटिव है ना, फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या है? फॉल्स नेगेटिव मतलब आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, मतलब आपको कोई डिजीज नहीं है बट एक्चुअली में आपको डिजीज है। सो ये होता है फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, सो टाइप 1 टाइप 2 ये आपको समझ आया होगा। फिर हम देख लेते हैं रिसर्च के कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये देख लेते हैं कुछ कॉमन, सम ऑफ द कॉमन एब्रीविएशंस वी हैव ए प्रायोरी। अब ए प्रायोरी का मतलब क्या होता है? देखो, ए प्रायोरी का मतलब होता है नॉलेज व्हाट कम्स फर्स्ट, मतलब जो एक्सेप्टेड नॉलेज है, जिसको मान लिया गया है कि ये तो सत्य है, परम सत्य है ये, ऐसा वाला। इसका मतलब होता है व्हाट कम्स फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट, इट इज कॉल्ड एज द व्हाट कम्स फर्स्ट, जो भी आपकी एक्सेप्टेड नॉलेज है, वट एवर योर एक्सेप्टेड नॉलेज इज। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका ए प्रायोरी। और CF का मतलब क्या है? देखो, CF यहाँ पर दिया हुआ है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर मतलब कि किसी दूसरे के वर्क से आपको कंपेयर करना। अब तो CF का मतलब समझो कि दिस मीन्स कंपेयर, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। और ये एट द फुट नोट पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, एट द फुट नोट। फिर सब टेक्स्ट, सब टेक्स्ट क्या होता है? सब टेक्स्ट मतलब एक तो आपका मेन टेक्स्ट होता है, उसके नीचे यदि आपका सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, सब टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो इम्प्लिसिट मैसेज है, ठीक है, या फिर अंडरलाइंग मैसेज है, मैसेज बीनीथ मैसेज, दिस इज द मैसेज बीनीथ मैसेज। ठीक है, मैसेज बीनीथ मैसेज इज कॉल्ड एज द सब टेक्स्ट। देन वी हैव द एट अल। एट अल का मतलब है अदर्स, जैसे आप बोलो कि दिस बुक हैज रिटन बाय द शर्मा एंड अदर्स, वट इट। फिर FN का मतलब होता है फुट नोट। फुट नोट का मतलब है, फुट नोट में यह है कि लिखा रहता है आपका कि रेफर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर रेफर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लिखा रहता है। फिर IB ID का क्या है? इन द सेम प्लेस। इसका लिटरल मतलब होता है इन द सेम प्लेस, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है कि जो जो भी आपके स्पेसिफिक सोर्सेस हैं, वट एवर योर स्पेसिफिक सोर्सेस, ठीक है, जो आप ऑलरेडी साइट कर चुके हैं, जो आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी साइटेड दोज रिसोर्सेज, इनको बोलते हैं IBID। एनटे का मतलब क्या हो? एनटे मतलब कि एनटे मतलब जो भी आप अर्लियर या फिर बिफोर जो भी सोर्सेज हैं आपके, अर्लियर सोर्सेज, ठीक है, वट एवर द सोर्सेज दैट यू हैव साइटेड अर्लियर, जो आप अर्लियर सोर्सेज साइट कर चुके हो उनको बोलते हैं एंटे। और IBID क्या होता है? IBID मतलब कि स्पेसिफिक सोर्सेज जो आप ऑलरेडी साइट कर चुके हो, मतलब ये थोड़े थोड़े से सेम है कि सेम प्लेस है, मतलब ये जो कोई भी स्पेसिफिक सोर्स है वो आप ऑलरेडी साइट कर चुके हो। और एंटे का मतलब है ये जो सोर्स है वो ऑलरेडी साइट हो चुका है, मतलब इसी वर्क में ये जो सोर्स है वो पहले भी आ चुका है। एंटे का मतलब ये है, सपोज ये आपका सोर्स है, सेम सोर्स है, ठीक है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, आप पेज 2 पे लिखोगे क्या? लिखोगे एंटे।
एंटे, किसी भी लाइन के आगे एंटे लिख दोगे, मतलब ये जो सोर्स है वो पहले भी इस वर्क में रेफर किया जा चुका है, सो दिस इज योर एंटे, ठीक है। और आई बी आई डी का मतलब ये हो जाएगा, जैसे आपने कोई टेबल लिखी और उसके आगे लिख दो कि IBID, मतलब ये जो टेबल है वो ऑलरेडी साइट की जा चुकी है, ये वाला चीज़, ठीक है। फिर वाइड का मतलब है सी और रेफर टू का क्या मतलब है, जैसे कि वाइड टेबल 3.1 ऐसा लिखा, तो ऐसे इसका मतलब होता है सी द टेबल 3.1, मतलब 3.1 की टेबल जाके देखो। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ये हमारा ए प्रायोरी है, व्हाट कम्स फर्स्ट जो कि एक्सेप्टेड नॉलेज, CF मतलब जो आपका सब टेक्स्ट है, देन एट अल, ठीक है, FN मतलब फुट नोट, IBID मतलब कि वॉट एवर सोर्सेज ऑलरेडी साइटेड, एंटे मतलब बिफोर यू हैव साइटेड बिफोर, देन वाइड का मतलब है सी और रेफर, ठीक। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉजिटिव, पहले मैं आपको एक्चुअली बता देती हूँ, ठीक है। सो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आर हैविंग, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसमें आपकी मोड की वैल्यू हाईएस्ट होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस में आपकी मीडियन की वैल्यू हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो एक एक सब में हाईएस्ट है, नॉर्मल में आपका मीन हाईएस्ट है, पॉजिटिव में आपका मोड हाईएस्ट है और नेगेटिव में आपका मीडियन हाईएस्ट है। फिर लेप्टोकर्टिक क्या होता है, लेप्टोकर्टिक में इसमें जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी आपकी कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3। मेजो जो आपका मेजोकर्टिक होता है इसमें आपकी कर्टोसिस की वैल्यू क्या होती है, इसमें आपकी कर्टोसिस की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 3। और प्लेटोकर्टिक या फिर प्लेटिकर्टिक, इसमें आपकी वैल्यू होती है कर्टोसिस की लेस देन 3, ठीक। सो इसमें हम थोड़ा सा ये डायग्राम बना के देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी आर हैविंग, देखो ऐसे, दिस इज द सोर्स and this is the thing, okay। so we have the normal distribution, this is your normal distribution, और यहाँ पर this is your mean। फिर इसके बाद आता है आपका मीडियन यहाँ पर, एंड देन आता है आपका मोड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मीडियन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका मोड, ऐसे। देन यू आर हैविंग, अब हम देखते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब ये, दिस इज योर पॉजिटिव स्क्यूनेस, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हैविंग whatever, सपोज 3-4 लोगों की रैंक जो है वो 1 आ गई है, यहाँ पर 1, ठीक है। तो और यहाँ पर जो रैंक 2 वाले लोग हैं वो कम है, और जो रैंक 3 वाले लोग हैं वो और भी कम है, तो ये हो जाता है। दिस इज, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मोड, तो यहाँ पर मोड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे कम होता है आपका मीडियन, एंड सबसे लास्ट में आ जाता है आपका मीन, ठीक। फिर हम बात करेंगे आपका लास्ट में, वी आर हैविंग द नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है कि जो लास्ट आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, और सेकंड आने वाले लोग जो हैं वो थोड़े मीडियम हैं, और जो फर्स्ट है वो एक ही है, समझो, है ना। तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, आप मान के चलो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी होती है मीडियन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोड की वैल्यू कम होगी और आपका जो मीन है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ओके। फिर कर्टोसिस, अब कर्टोसिस की वैल्यू आ जाती है, दिस इज आवर कर्टोसिस, ओके, दिस इज द कर्टिक। सो यस, दिस इज आवर लेप्टोकर्टिक, ठीक है, ये आपका लेप्टोकर्टिक है। लेप्टोकर्टिक की वैल्यू होती है, मतलब इसकी कर्टोसिस की वैल्यू होती है 3। फिर आ जाता है हमारा मेजोकर्टिक, दिस इज आवर मेजोकर्टिक, बट इस मेजोकर्टिक की वैल्यू होती है मेजो की ग्रेटर देन 3, एंड देन आ जाता है हमारा प्लैटिकर्टिक, ठीक है, ये आपका प्लैटिकर्टिक है, दिस इज द प्लैटिकर्टिक, इसकी वैल्यू होती है लेस देन 3, गॉट इट। सो ये हमने पढ़ लिया है लेप्टो, मेजो एंड प्लैटिकर्टिक। फिर आ जाते हैं हम स्केल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्केल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आता है नॉमिनल स्केल, फिर आता है ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। अब जो नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल मतलब कि इसमें जो है कोई भी, ना तो इसमें कोई ऑर्डर होता है, इट हैज़ अ नो ऑर्डर,
ठीक है, कोई ऑर्डर भी नहीं होता है और कोई भी रैंक भी नहीं होता है, ठीक है, नो ऑर्डर एंड नो रैंक। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि जेंडर हो गया, मेल या फीमेल होता है, फिर आपका कलर्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ये होता है, ओके। फिर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में आपका रैंक आता है, ठीक है, योर रैंक्स जैसे भी, और जैसे आप हाई, लो, और हाई, मीडियम और लो किसी भी चीज़ को ऐसे डिफाइन करते हो तो ये कैटेगरी वाइज आ जाता है, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में। सो इसमें क्या आ जाता है? वी हैव द रैंक, रैंक मान लो रैंक आता है, ठीक है। फिर इंटरवल में, इंटरवल में पहले तो आपको याद रखना है, इंटरवल में इट हैज़ अ नो ट्रू जीरो पॉइंट, कोई नो ट्रू जीरो पॉइंट, इसमें कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या आपको मेजर करना होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो इक्वल इंटरवल पे कोई भी चीज़ को मेजर करते हो, ठीक है, यू हैव अ सर्टेन इंटरवल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास जैसे डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपका जो आईक्यू स्कोर है वो हो जाता है, ओके। देन आईक्यू स्कोर के बाद आता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, योर कैलेंडर ईयर, दिस इज द थिंग। देन वी हैव द रेशियो स्केल। अब रेशियो स्केल में क्या है? रेशियो स्केल में फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर कि इट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट, ठीक है, ट्रू जीरो पॉइंट होता है रेशियो स्केल में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है वी हैव द हाइट, वी हैव द हाइट, वी हैव द एज, वी हैव द इनकम, ठीक है, एंड वी हैव द डिस्टेंस। सो ये सब चीज़ें होती हैं। देख लिया हमने स्केल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, वी हैव द नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, गॉट इट। देन वी हैव द शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला होता है हमारे पास बॉक्स मेथड। अब बॉक्स मेथड में क्या होता है? बॉक्स मेथड में बेसिकली आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हो, है ना, सपोज दिस इज योर बॉक्स मेथड, और ये कुछ इस तरीके से होता है। सो इसको मेजरली बॉक्स मेथड को यूज़ किया जाता है मीडियन वैल्यू को शो करने के लिए, ठीक है, दिस इज योर मीडियन वैल्यू। यदि आपको बोलें कि जो बॉक्स मेथड है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, तो मीडियन वैल्यू के लिए। फिर आपको बार चार्ट तो पता ही होगा कि दीज आर द बार्स, ठीक है, ऐसे बार चार्ट्स होते हैं, दीज आर द बार चार्ट्स। फिर आ जाता है हमारे पास स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट क्या होता है? देखो, स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से हम बताते हैं। सपोज यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ स्कैटर प्लॉट है, दिस इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। बाकी यदि आप कुछ ऐसे ऐसे दिखाओगे तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है, ठीक है। फिर यदि ऐसा है तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब स्कैटर प्लॉट में क्या है? स्कैटर प्लॉट में वट एवर द स्कैटर प्लॉट इज, यहाँ पर जो टू वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के बीच का एसोसिएशन बताया जाता है, ये होता है स्कैटर प्लॉट। फिर हिस्टोग्राम का क्या होता है? देखो, हिस्टोग्राम में याद रखना है कि आपका जो हिस्टोग्राम है इसमें आप फ्रीक्वेंसी, टाइम, एक मिनट, आपका जो फ्रीक्वेंसी टाइम है, आपका जो फ्रीक्वेंसी और रिस्पॉन्स टाइम के बीच का रिलेशन, हिस्टोग्राम आपका फ्रीक्वेंसी एंड जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो बताने का काम करता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। सो पहले आता है हमारे पास प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड में आपकी मीडियन वैल्यू दिखाई जाती है, बार चार्ट में ये है। देन स्कैटर प्लॉट में आपके टू वेरिएबल के बीच का पॉजिटिव, नेगेटिव और जो भी आपका रिलेशन है। हिस्टोग्राम में पॉजिटिव, हिस्टोग्राम में क्या है कि फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स टाइम, क्या फ्रीक्वेंसी एंड आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है इसके बीच का रिलेशन हिस्टोग्राम में दिखाया जाता है, गॉट इट। देन वी हैव द एपीए एंड एमएलए स्टाइल। अब एपीए स्टाइल क्या होता है? एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये सोशल साइंसेस के लिए यूज होता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। फिर एमएलए, एमएलए होता है मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन को ह्यूमैनिटीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। अब हम क्या करेंगे? अब हम देख रहे हैं कि भैया इनको जो है कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑथर, पहले तो इनका मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, एपीए स्टाइल, ठीक है। पहले हम एपीए स्टाइल देखेंगे। तो एपीए स्टाइल में पहले आपका ऑथर आता है। ऑथर है
आपका एक ऑथर है या फिर आपके ऑथर्स हैं। देखो यदि आपका एक सेगमेंट पूरा कंप्लीट होता है ना तो उसके बाद आपको ऐसे पीरियड लगाना है, ठीक है। सो ऑथर, ऑथर्स के बाद आएगा आपका पीरियड, ठीक है, दिस इज योर पीरियड। फिर आता है आपका पब्लिकेशन ईयर, जो भी आपका ईयर में पब्लिश हुआ है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल का टाइटल, जो भी आपका आर्टिकल का टाइटल है, वॉट एवर योर आर्टिकल टाइटल इज, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर यू हैव द जर्नल नेम, आपका जो भी जर्नल का नेम है वो आ जाता है। देन उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। जर्नल के नेम के बाद वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम है, वॉट एवर वॉल्यूम यू हैव। एंड देन आ जाता है आपका वॉल्यूम के बाद, देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का पार्ट है कौन सा, पेज का रेंज। सो ये इसी में आएगा, पेज का रेंज जो है वो इसी का पार्ट है, सो यू विल बी हैविंग हेयर। देन अगेन द पीरियड, इसमें आएगा आपका डी ओ आई, या डी ओ आई को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल, दिस इज योर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, या फिर आप इसको यू आर एल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़ा लिख कर बताती हूँ। जैसे ऑथर्स हैं, ए बी सी नाम के कोई ऑथर्स हैं, आपने यहाँ पर पीरियड लगाया, फिर 2019 मान लो ईयर है, ठीक है। आर्टिकल का टाइटल है कि, अच्छा यहाँ पर भी पीरियड लगाओ, आर्टिकल का टाइटल है मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कोई भी मैनिफेस्टेशन ऐसे करके टाइटल है, उसका पीरियड लगाओ। जर्नल नेम है सेल्फ हेल्प, मान लो सेल्फ हेल्प जर्नल का नाम है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 12 है, ठीक है। इशू नंबर है 2 मान लो, है ना। और पेज नंबर है आपका 12 से लेके 15 तक, वट एवर योर पेज नंबर है। फिर उसके बाद आप लगाओगे डॉट, एंड देन आपका जो भी डी ओ आई है या फिर जो यू आर एल है उसको लिख दोगे, ठीक। सो ये होता है। फिर हम देखते हैं एम एल ए स्टाइल। अब एम एल ए स्टाइल को भी देख लेते हैं। सो एम एल ए में भी सेम ही होता है। पहले हम लिखेंगे अपना जो ऑथर है या फिर ऑथर्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका टाइटल आएगा, आर्टिकल का टाइटल, ठीक है, जो भी आपका आर्टिकल का टाइटल है। फिर आपका आएगा डॉट लगा के जो टाइटल ऑफ जर्नल, जर्नल का टाइटल लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर लिखोगे आपका वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम एक्स जितना भी है आपका, वॉल्यूम एक्स के बाद, ठीक है, वॉल्यूम एक्स के बाद नंबर एक्स कौन सा नंबर है। फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर ईयर कौन सा है, देन आप लिखोगे पेज नंबर कौन सा है, ठीक है, पेज नंबर। एंड सबसे लास्ट में आप लिखोगे डी ओ आई या फिर जो आपका यू आर एल है वो। फिर मैं आपको लिख कर बताती हूँ। ऑथर्स मान लो ए बी सी कोई ऑथर्स हैं, टाइटल है वही मैनिफेस्टेशन, और फिर आपका जर्नल है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी है आपका सेल्फ हेल्प है, ठीक है। वॉल्यूम है आपका, योर वॉल्यूम इज वॉल्यूम 12। नंबर है आपका ऐसे, यहाँ पर तो हमने ऐसे लिख दिया था कि नंबर ऐसे ब्रैकेट में, बट हम नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर ऐसे, ठीक है। फिर ईयर यहाँ पर आ जाता है आपका, जो भी हमारा 2019 ईयर था। एंड देन पेज नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, उसमें तो हमने साथ में ही लिख दिया, सो ये हमारा पेज नंबर है। फिर उसके बाद आ जाता है यू आर एल एंड डी ओ आई, कुछ भी और है ये, और ओके। सो ये हो गया हमारा, ओके, यस, दिस इज आवर एपीए एंड एमएलए स्टाइल। फिर हम पढ़ते हैं, फिर वील बी टॉकिंग क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल। अब क्वार्टाइल क्या है, यदि आप एक एक मान लो ये सर्कल है, यदि आप उसको 4 भागों में बांट दो, ठीक है, यदि आप किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, 4 इक्वल पार्ट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज द क्वार्टाइल। अब डेसाइल क्या है, यदि आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो इसको बोलते हैं डेसाइल। और परसेंटाइल क्या है, इफ यू आर डिवाइडिंग इन 100 इक्वल पार्ट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ परसेंटाइल। गॉट इट। सो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वो पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।